तुम सबको लग रहा होगा कि आज मैंने तुम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया, और साथ में ये भी सोचते होंगे कि बुड्ढे की कलम किस तरफ चलेगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हम भी सब मिलजुल कर ही रहना चाहते हैं ना। हम चाहते थे, पर क्या करें, ये बिजनेस के तनाव के कारण हम लोग थोड़े इधर उधर हो गए। थोड़ा हम सबके बीच में दूरियां भी बढ़ गई। आज तुम्हें उस दिन परिवार याद नहीं है जिस दिन तुमने कंपनी के फंड में से 2 करोड़ को उठा करके और बर्बाद कर दिए थे। कैसे बात कर रहे हो भैया? उन्होंने बर्बाद थोड़ी किए थे, उन्होंने शेयर मार्केट में लगाए हुए थे और मार्केट नीचे गिर गया, उसमें उनकी क्या गलती? उसमें आप उसको अपराधी की तरह देख रहे हो। इतना बड़ा भी उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया है। उसे बर्बादी कहते हैं बहू, और उस दिन तो तुम उसे रोकने की बजाय गहनों की लिस्ट बना के दे रही थी। हाँ तो क्या गलत कर रही थी मैं? मैंने सोचा था कि प्रॉफिट होगा तो नए गहने ले लूंगी, उसमें मैंने क्या गलती कर दी? फिर से वही बात, प्रॉपर्टी, धंधा, शेयर मार्केट। अरे आज तो थोड़ा पी के आया हूँ, शांति से थोड़ा रिलैक्स तो होने दो। हाँ, तू रिलैक्स रहे, तू उधर ही सही है। और क्या ये बार बार ताने क्यों मारते रहते मुझे? मैंने इतनी बड़ी तो गलती नहीं की। हाँ, हम सबके लिए किया था, मेरे अकेले के लिए तो नहीं किया था ना। जब गलती की है तो ताने सुनने ही पड़ेंगे। और बात रही सागर तेरी शांति की, तो आज के बाद तेरे को शांति रहेगी। आज के बाद घर का 1 रुपए भी तेरी शराब में नहीं जाएगा और तू शांति से रहना। अंकल, आप सागर पे ज्यादा सख्त नहीं हो रहे हो? वो भी बच्चा है, उसको थोड़ा समझाना चाहिए। समझाने की बात मत करो, वो मेरा बेटा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी नजर केवल और केवल मेरे बैंक बैलेंस पे ही है। आप क्या बोल रहे हो बड़े भैया? बैंक बैलेंस मतलब आपके अकेले का है सब कुछ? हमारा कोई हक नहीं इस पर? देखिए, हम इस घर के वारिस भी है, आप जानते हैं कि नहीं? ये सब आप अकेले का नहीं है, हमारा भी है हिस्सा इसमें। वारिस वो तो तुम भूल ही जाओ। वो देखो, मैंने सारी प्रॉपर्टी चैरिटी कर दी है और तुम सबको केवल 1-1 छोटे-छोटे फ्लैट मिलेंगे और 1-1 नाम मात्र का थोड़ा बहुत खर्चा। और जाओ, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे क्या ये चैरिटी के नाम कर दिया? क्यों, मतलब सही चैरिटी तो के नाम है। क्यों कर दिया? क्यों, क्या सही तो किया है, तुमने कारनामे ऐसे किए। अरे हम लोग जिंदा है, मर नहीं गए, सब चैरिटी में डाल दिया। भैया आप कैसी बात कर रहे हो? हमारे फ्यूचर का तो सोचो, इनकी शादी होने वाली है और हमारे बच्चे के बारे में कुछ सोचो। सब कुछ सही किया है, आप लोग की हरकतें ही इतनी ऐसी है कि सब ये पूरी प्रॉपर्टी चैरिटी में देनी पड़ेगी हमें। क्या भाभी, आप भी बच्चों की तरह बात कर रही? ये मेरे भाई का तो दिमाग ही चला गया, साथ में आपका भी गया है क्या? नहीं, हमारा दिमाग गया नहीं है, सही तरीके से उसका उपयोग किया है। हाँ, आप लोग को तो कीमत ही नहीं है। लेकिन मैं तो बेटा हूँ ना। हाँ तो बेटा है ना, पर पूरी जिंदगी ये पीने में ही निकाल दी तूने। बड़े भैया, ये आपने बहुत गलत किया है। ओए, उंगली नीचे कर और जाओ अपने रूम में। दीप्ति, जरा कॉफी लेके आओ तो। समझ में नहीं आ रहा है कि आपके भैया का क्या करें। अरे भैया की बात छोड़, वो महेंद्र ने ऐसा बोला है ना, वो सुन के अब थोड़ा जी घबरा रहा है। जी घबरा रहा है या भविष्य की चिंता हो रही है? दोनों हो रहा है। अपना भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ और महेंद्र ने ऐसा बोल दिया है ना, वो करना भी जरूरी है और करने से डर भी लग रहा है। डरोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? ऐसे ही रहोगे, यहाँ ही पड़े रहोगे, और अब तो यहाँ भी नहीं रह सकते ना। हाँ, बिल्कुल सही बोला मेरी भाभी, एकदम सही बोला। ये समझदार है, तू है ना, बद दिमाग है। मतलब तेरे कहने का मतलब है मेरे में दिमाग नहीं है क्या? नहीं है दिमाग। अगर दिमाग होता ना तो मेरी कही बात अब तक सच हो गई होती। हाँ, बैठा रहे हाथ पे हाथ धरे, यूं यूं घूमता रहे। कल सुबह वकील के पास ये वसीयत पहुंच जाएगी ना, फिर कटोरा लेके घूमना सड़क पे। हम राम के नाम के, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। क्या बोल रहा है बे तू? देखो, मैं तुम्हारे साथ वो छोटे से फ्लैट में रहने नहीं आऊंगी। तुम्हें जो भी करना है ना वो करो।
समझ जा, भाभी की बात समझ जा मेरे दोस्त। अरे यार तूने रास्ता कैसा दिखा है तुझे पता है ना। अब करना भी जरूरी है और डर भी लग रहा है। सुन, वक्त के साथ चलना सीख। वक्त है ना, वक्त वो समंदर की रेत की तरह है, जितना मुट्ठी में कसता जाएगा ना उतना ही हाथ से फिसलता जाएगा। वक्त के साथ जो करना पड़ता है ना वो कर देना चाहिए। तो मतलब क्या 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 करूं मैं, क्या करूं? और करना कुछ नहीं है, ये देना है। पॉइजन? पॉइजन? मतलब ये किसको देना है? बड़े भाई को, और किसको? पर पता चल गया तो कि किसी को पता नहीं चलेगा मेरी प्यारी भाभी। ये जहर उस टाइप का है ना, फोरेंसिक लैब वाले भी नहीं पकड़ पाएंगे। ये धीमा जहर है, पीते ही इंसान को हार्ट अटैक आएगा। जहर की वजह से नहीं मरेगा। क्या आप सच बोल रहे हो? मैं कभी झूठ बोला है? ये आपके फायदे की बात है। मतलब ये सब हो गया तो एक पुलिस का लफड़ा बफड़ा? नहीं मेरे भाई, इतना तो भरोसा रख, दोस्त हूँ तेरा, हमदम हूँ। देखो माही भैया जो भी कह रहे हैं ना वो सच बोल रहे हैं। बैठो, तुम्हें है ना हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी। ये है ना हमारी आजादी के लिए जरूरी है। अब मैं जानता हूँ, लेकिन तुझे पता है ना ये कैसे देंगे? वो दीप्ति हमारे घर की नौकरानी चारों तरफ मंडराती रहती है और पता है ना वो कितनी ईमानदार है, कभी बड़े भैया का बुरा नहीं सोचेगी। क्या बोलेगी? हाँ तो हमें उनसे थोड़ी ना काम करवाना है। कैसे पागलों जैसी बात कर रही हो? अरे वो घर में रहेगी तो कैसे देने जाऊंगा बड़े भैया को? अरे पर एक काम करते हैं, मैं दीप्ति को संभाल लूंगी और माही भैया है ना सब पे नजर रखेंगे, कौन कहाँ क्या कर रहा है। आप जाके है ना भैया की कॉफी में ये डाल देना। डर दिमाग में डर नहीं होना चाहिए। देख, एक कहावत है ना, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देख मेरे भाई, ये सब कहावतें हैं ना, कहावतों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में जब ये करने जाते हैं ना तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। अप्लाई एक काम करो तो एक और पेपर्स बनवाते हैं डाइवोर्स के। अरे क्योंकि हाँ, मैं बनवा दूंगा भाभी, वकील हाँ के पास मेरी। अबे ओए, क्या क्यों बुलाया तुझे मैंने? तो इतनी खूबसूरत बीवी को हाथ से जाने क्यों दे रहा है? वो बोल रही वैसा करना। तू चुप रहे थोड़ी देर। देख मेरी बात सुन, ये मैं करूंगा। फट्टू है एक नंबर के। मैं हिम्मत वाला हूँ, कुछ सोचना इसके डिवोर्स देने के बाद। हाँ, मैं कुंवारा हूँ अभी। ठीक है, सोचेंगे। हाँ देख तुम दोनों का हो गया तो मैं कुछ बोलूं? तो बोलना भाई, इसी के लिए तो आया हूँ। वो देख, तू दीप्ति को संभाल ले और तू जब मैं अंदर जाऊं ना तो तू दरवाजे पे नजर रखना। अरे मेरे दोस्त, तेरा पक्का दोस्त हूँ, ठीक है? भरोसा रख। तो एक बात सुनो ना, इसमें देरी क्यों करनी है? ये काम आज ही करते हैं ना, क्योंकि कल तक अगर ये वकील के पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे अच्छा है जो भी करना है आज ही करते हैं, अभी करते हैं। हाँ आज करते हैं। आज करे सो अब करते हैं। फिर करोगे कब? चलो हाँ, पहले रुक 2 मिनट रुक, तू जा, थोड़ा काम है, आता हूँ। फट गए ना? सोच रहा हूँ। सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा प्लान दिया है तो वही करो ना। अरे शांति रख, पहले देखने दे दीप्ति कहाँ पे है, भैया कहाँ पे है। मैंने बोला ना कि दीप्ति का मैं संभाल लूंगी। अरे ठीक है। अब जाओ, माई भैया है ना उनके पीछे पीछे जाओ और देखो घर में कौन क्या कर रहा है। मैं भी आ रही हूँ। अब इसको संभाल के तेरे पास रख। ये आपको डालना है भैया की कॉफी में। अरे हाँ, और जोर से बोलो भैया। चुप रे क्या? जाओ बाहर जाओ। जाके को बताएगी। दीप्ति, आज चांद कितना धुंधला लग रहा है ना, जैसे कुछ छुपा रहा हो। हाँ मालकिन, पर है ना इस घर के लोग भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। छोटे साहब है, उनके रूम में से सिसकियों की आवाज आ रही है, और बड़े साहब के रूम में तो कोई अजनबी है। अजनबी कोई नहीं होता, सिर्फ मुखौटे बदल जाते हैं।
अच्छा, तुम साहब की कॉफी बना बना रही हो ना? जी मालकिन, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज साहब को कॉफी नहीं देनी चाहिए। आज तो तुम्हें कॉफी देनी ही पड़ेगी, और आज की कॉफी बड़ी स्पेशल है। आज की कॉफी में जो साहब रोज नहीं पीते ना, वैसी कॉफी बनानी पड़ेगी। आज की कॉफी में ऐसी कड़वाहट होगी जो इस परिवार ने पिछले 20 सालों में पाल रखी है। मालकिन, क्या आपको पता है कि राज भैया क्या करने वाले हैं? मैं सब जानती हूँ, मुझे सब मालूम है कि कौन जहर ला रहा है और कौन तिजोरी का ताला तोड़ने की फिराक में है। तुम बस अपना काम करो। मैंने जो पाउडर दिया है वो तुमने डाला क्या? पर मालकिन, साहब क्या बचेंगे? जो मर चुके हैं ना, उसे बचाया नहीं जाता, बस उसे जिंदा रखते हैं। ठीक है मालकिन, आपने जिस तरह कहा है मैं कॉफी बना देती हूँ। और हाँ दीप्ति, ध्यान रहे ये बात किसी के कानों में जानी नहीं चाहिए। जी मालकिन। बुद्धे को लगा कि वो मुझे रोक देगा। उसने मेरा बचपन छीना, मेरी खुशियां छीनी, और अब मेरा पैसा भी मुझसे छीन रहा है। हाँ, सागर चिल्ला मत, बाहर कोई सुन लेगा। और आपके पास क्या सच में चाबी है? अरे थोड़ी देर पहले मैंने उसकी कोट में से ये चाबियों का गुच्छा निकाल दिया था। स्टडी रूम में कम से कम 2 करोड़ रुपए कैश और माँ के पुश्तैनी जेवर पड़े हैं। पर वसीयत का क्या? उन्होंने तो सब ट्रस्ट को दे दिया, और अपन माँ के जेवरात लेके कब तक भागेंगे? अरे वसीयत तो जल जाएगी रीचा, क्योंकि आज रात को स्टडी रूम में आग लगने वाली है। ऐसा लगेगा कि बुड्ढा सिगरेट पीते पीते सो गया और ये हादसा हो गया। सागर, आप बहुत खतरनाक होते जा रहे हो, पर ये मुझे पसंद है। चलो अभी चलते हैं। अरे अभी रुको, वो राज और वो डायन फाल्गुनी को सोने दो, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पे मंडरा रहे होंगे। ये बात तो तुम्हारी सच है, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। क्या? मैंने देखा है, बुड्ढा गया, जाके फटाफट वसीयत के कागजात लेकर आ जा। कैसे लाऊं? क्या मालूम उसने कागज कहाँ रखे, मुझे पता ही नहीं। और तूने क्या बोला? बुढ़ा? मैंने हाथ लगा के जगाया, लेकिन जागा नहीं। तूने जहर कुछ ज्यादा तो नहीं डाल दिया? जहर ज्यादा डाल दिया? अबे मैंने जहर की बोतल खोली भी नहीं है अभी। क्या बात कर रहा है? तो वैसे तो उठ क्यों नहीं रहा? ऐसे ऐसे करते इंसान उठता तो है ना, वो उठा ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा है, उठा नहीं। तू कब गया था? मैं गया तेरे से पहले, लेकिन मैंने भी ढूंढे कागजात, मेरे को नहीं मिले। तो तुझे तो मिलेंगे ना, तेरा घर है, देख ले जाके। अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा। भाभी कहाँ पे है? वो अपने रूम में। अब मैं क्या बोलूं? अरे यार, अब मुझे डर लग रहा है। तू क्या बोल रही है? बुढ़ा लुढ़क गया यार, समझ में। सपने आसमान में उड़ने के, देख, और धरती पे। बोतल खोली ही नहीं है मैंने। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे हो गया। अरे मेरे भैया, आप तो मुझके भी तेज निकले। अरे जरा धीरे धीरे बोलो, वो बुढ़ा सो रहा है, जाके ले लो। ये होते हुए वसीयत आप लोगों को नहीं मिलने वाली। ये क्या बोल रहा है तू? अब मैं देख क्या था? देख क्या, जिंदा है या मर गया है? जा, अबे जाना। अबे चाहिए प्रॉपर्टी, और जाने में भी डर लगता है।
तुमने मार दिया क्या तेरे पापा को? क्या हुआ? इतना घबराए हो क्यों है? क्या हुआ? क्या यूं कर रहा है? चप्पू चप्पू? अभी क्या कर रहा है चप्पू तेरे को? मर्डर, किसका मर्डर? बड़े भैया का। किसने किसने किया बड़े भैया का मर्डर? और तूने जहर दिया है उसको? मैंने जहर नहीं दिया, तो मैंने शीशी खोल ही ली, लेकिन उसका तो चप्पू पड़ा है, खून है उधर। क्या बात कर रहा है तू? मतलब तेरे से पहले किसी ने आके उसका गला काट दिया? पर ऐसा कौन करेगा? तुम दोनों ने मिलकर भैया का खून कर दिया। इतने गिरे हुए हो। हमने कुछ नहीं किया। हम तो वसीयत का हिस्सा लेने आए थे। हिस्सा लेने? हम क्यों मारेंगे? हम क्यों मारेंगे? हमने कुछ नहीं किया। अरे धीरे बोलो, पॉपी जग जाएगी तो सब तुम्हारे ऊपर ही आने वाला। मैं तो ये चला। सागर सही बता, तूने तो कुछ नहीं किया ना? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने? नहीं, मैंने भी कुछ नहीं किया। ये लोग ना बोल रहे हैं तुमने कुछ नहीं किया, तो बड़े भैया का खून धीरे, किसने किया? सो रहे हैं, तो सब लोग सो रहे हैं। अब एक काम करते हैं, अब तुम अपने रूम में जा, तुम अपने रूम में जा। गुनी, ये कुछ लफड़ा हो गया है। सच बताओ, तुमने तो कुछ नहीं किया ना? अरे कहाँ से करूंगा, ये बोतल पूरी भरी हुई, खोली भी नहीं अभी मैंने। मुझे पता है तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर खून किसने किया होगा? यही तो सोच रहा हूँ। चलो हम भी रूम में चलते हैं, नहीं वरना हम फंस जाएंगे। हाँ हाँ, चल जल्दी चल, यहाँ चल चल चल। जो भी है ना, सच सच बता दो। मुझे पता है ये सब तुम लोगों का ही किया कराया है। बकवास बंद करो। आपके और वो महेंद्र अंकल के हाथों में मैंने जहर की शीशी देखी थी। मुझे तो लगता है आप दोनों ने ही उनको कॉफी में जहर मिला के। रहने दे रहने दे, मुझे पता चल गया है ये सब तूने ही किया है। ये चाबी का गुच्छा मैंने तेरे पास देखा था, तू रूम में लेने गया होगा, बड़े भैया ने देख लिएगा और तूने चाकू मार दिया। सब पता है मुझे, तू सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, मुझे सब पता है। और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है जैसे हमने किया हो। फल्गुनी चाची, आप तो बहुत होशियार निकले। राज अंकल को भी आपने ही उकसाया होगा। ए, तू तो चुप ही बैठ, मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है। और तू क्या बोल रही है? तू यहाँ पे किस लिए आई है? पैसे के लिए ही तो आई है। पैसा नहीं मिला इसलिए इसको भड़काया और इससे ये सब करवा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है चाची। पता है हमको सब पता है। तुम दोनों मिलकर क्या कर रहे हो ना, अच्छी तरह जानता हूँ। और हमें भी सब पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। हमने क्या किया? क्या किया हमने? हमने तो सिर्फ सोचा था, पर किया तुम लोगों ने। हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया है चाची? अरे बड़े भैया को मार दिया आप लोगों ने। हमने नहीं मारा है चाचा। तो किसने मारा? किसने मारा मुझे पता है। अरे भगवान के सामने खड़े थोड़ा डर रख, इसका डर रख। बड़ा आया। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और हम पे इल्जाम डाल रहे हैं। मुझे पता है ये लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग फंसने वाले में से नहीं है। हमें फंसा रहे हैं अब आप लोग। तू मतलब तू है कहना चाह रहा है कि सब मैंने किया है? यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। तुम लोगों ने जो किया है ना वो सबके सामने आकर ही रहेगा, ध्यान रखना। वो सब आप लोगों ने किया, हमने नहीं किया है। की बात बोली जा रही। अरे अरे बस करो तुम लोग, कितना शोर मचाते हो। हाँ, अब यहाँ एक इंसान की मौत हो गई है और तुम लोग बंदरों की तरह लड़ रहे हो। तो क्या करे? ये सब हमने नहीं किया। अगर पुलिस आ गई तो फंसेगा कौन? हम सब। देखो मैं पहले बता देता हूँ, लाश को ठिकाने लगाना ही होगा। लाश कहीं नहीं जाएगी और ना ही तुम लोग। अब मतलब और मतलब आप मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकती है। अरे पर तुमने पुलिस को क्यों कॉल किया? और तुम घर की नौकरानी हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? वो सब समझ में आ जाएगा। आप तुम है ना अपनी औकात में रहो। और ये भूलो मत कि हम इस घर के मालिक है और हम जो बोलेंगे वही होगा। जो हमको करना है ना वही हम करेंगे। और क्यों हमें क्यों फंसाना चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? भाभी देखिए ना,
ये लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। हाँ, हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। और आपने पुलिस को फोन कर दिया? अरे हम लोग जेल चले जाएंगे। ऐसा क्यों किया आपने? और कि ऐसा आप तो, लोग जेल चले जाओ। अरे मतलब क्यों? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पावर है जो तुमने पुलिस को फोन किया? ये घर हमारा है, यहाँ हम जो बोलेंगे वही होगा। घर की नौकरानी होकर मालकिन बनने की कोशिश मत करो। जेल तो तुम जाओगे ही राज, और सागर तुम भी, क्योंकि तुम दोनों की मौजूदगी स्टडी रूम के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी है। मतलब मैंने नहीं मारा है, मैंने चाकू मैंने मारा ही नहीं। आप कैसी बात कर रही हो? मैंने भी कुछ नहीं किया। हाँ बोल दिया। हाँ। चाकू है ना, दीप्ति ने चलाया है, क्योंकि असली हकदार, इस घर की असली हकदार दीप्ति है। क्योंकि कुछ सालों पहले नंद किशोर जी ने दीप्ति की माँ को आधी जायदाद दे दी थी, और उस जायदाद को नंद किशोर जी ने धोखे से हड़प ली थी। तो फिर पूरा हक दीप्ति का बनता है। और समझ में नहीं आ रहा है कि किसने किसको जायदाद दी थी, और क्या क्या बोल रहे हो आप भाभी? एक मिनट भाभी, आप क्या बोल रही हो? कुछ समझ में आ रहा है? ये घर की नौकरानी है और सारी जायदाद की वारिस ये है। क्यों? नौकरानी वारिस नहीं हो सकती? नौकरानी पैसे वाली नहीं हो सकती? कैसी बात कर रहे हो तुम? हमारा घर से क्या नाता है आपका? क्या आप ऐसे बात कर रहे हो? ये नौकरानी ही आपकी बुआ की बेटी है, समझे तुम लोग? कौन? आपके बुआ की बेटी, जिसको आपने कचरा समझा था। और हाँ, जो जहर महेंद्र लाया था ना, वो तो मैंने कब का बदलवा डाला था। तुमने जो जहर दिया ना, वो सिर्फ और सिर्फ चीनी का पानी था। असली जहर तो मैंने पहले ही डाल दिया था। मतलब सॉरी राज भाई, अपना क्या है, अपना एक फंडा है, जिस तरफ पैसा ज्यादा अपनी वफादारी उसी तरफ झुक जाती है। और हाँ, साले लालची, अब पैसों के लिए तू बिक गया। महेंद्र मेरे लिए शुरू से काम करता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है राज। मुझे सब समझ में आ रहा है। ये सब इन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया है और हमको फंसाया, और हम बेवकूफ ये समझते थे कि ये हमारा प्लान चल रहा है और ये सब फंस रहे हैं। हम लोग है ना एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप लोगों को तो जाना है ससुराल, जाओ। किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है। अरे बाहर खड़ी है, मैं देख कर आया हूँ। पर वसीयत किसके पास है? वसीयत तो जल चुकी है, और कानून के हिसाब से नंद किशोर की विधवा मैं हूँ, तो पूरी संपत्ति मेरी है। और तुम दोनों जेल में जाओगे, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ पुलिस के पास पूरे सबूत है। चाकू, चोरी, छुरा, सब। अब ये मुमकिन नहीं है। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो? और इतना बड़ा खेल अपने पति के खिलाफ आपने खुद रचाया? हाँ, खेल नहीं, इसे षड्यंत्र कहते हैं भाभी जी। और जो लालची लोग होते हैं उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले, तूने हाँ। मेरे साथ धोखा किया है। जेल में जाके छोड़ना, देखना, सब कुछ करना। और स्वागत कर रही है आपका। चलो एक बात सुन लो, ये षड्यंत्र मैंने इसलिए रचा कि पिछले 25 साल से मैं तुम लोगों की बदतमीजियां सहन कर रही हूँ। ये 25 साल से इस घर में मैं सती सावित्री बनकर रह रही हूँ, और मुझे मिला क्या? हाँ, इसलिए अब मेरा तांडव चल रहा है। अब मेरा तांडव आप सब दिखोगे। पुलिस कभी भी आ सकती है, और तुम लोग को जेल में जाना हो। राज, भाभी जी, अब गलती हो गई हमसे, प्लीज माफ कर दीजिए। पुलिस को मना कर दीजिए प्लीज। लगता है पुलिस आ गई, मैं देखती हूँ। मैं दरवाजा खोलिए। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ससुराल जाने की तैयारी करो। वहाँ बड़े अच्छे से खातिरदारी होगी, वहाँ वसीयत भी दिखेगी, जो मांगोगे मिलेगा। ससुराल में तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले, तूने ना होगा ना, देख लेंगे। लालची लोग।
छोड़ूंगा नहीं मैं, तुझे याद रखना। आउट। थैंक यू महेंद्र। थैंक यू।